Assalamualaikum everyone. Hope you are good and well. अच्छा बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेपोजिशन है। हमने प्रीवियस लेक्चर में एडवर्ब पढ़ा था, तो आज हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। तो प्रेपोजिशन क्या करता है? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच शोज रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रेपोजिशन जो होता है किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको शो करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, द बर्ड इज ऑन द ट्री। जो बर्ड है वो ट्री के ऊपर है, तो यहाँ पे इस बर्ड का इस ट्री के साथ जो रिलेशनशिप है इसको कौन शो कर रहा है? प्रीपोजिशन यानी कि ऑन शो कर रहा है। तो ये क्या किया इसने? रिलेशनशिप बताया बर्ड एंड ट्री के दरमियान। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में है, द कैट इज इन द टेबल। तो बिल्ली एंड टेबल का जो रिलेशनशिप किसने दिखाया? इन यानी कि प्रीपोजिशन है इन, यहाँ पे उसने दिखाया कि बिल्ली टेबल के नीचे है। तो प्रीपोजिशन हम किसने यूज करते हैं? नाउन एंड प्रोनाउन का आपस में जो रिलेशनशिप होता है या फिर किसी अदर वर्ड का सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड से रिलेशनशिप हो तो उसको शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, इस काव का इस ट्री के साथ रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है, इस ट्री का इस हट के साथ रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है। द काव इज नियर द ट्री। जो काव है वो ट्री के करीब है, तो वो क्या हुआ? उसका रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक है, और नियर क्या है? प्रेपोजिशन है जो इन दोनों के आपस में जो कनेक्शन है उसको शो कर रहा है। फिर द ट्री इज बिहाइंड द हट। तो ये जो बिहाइंड है यहाँ पे प्रीपोजिशन है जो इस हट का इस ट्री के साथ जो रिलेशनशिप है यानी कि वो बता रहा है। नाउन है ट्री भी एंड हट भी एक नाउन है, और ये लोग के आपस में रिलेशनशिप क्या है? प्रीपोजिशन यानी कि बिहाइंड। जो ट्री है हट के बिल्कुल पीछे है, तो वो बता रहा है कौन? हमें बिहाइंड बता रहा है, यानी कि प्रीपोजिशन बता रहा है। फिर हम आते हैं प्रीपोजिशन के टाइप्स पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन का जो पहला टाइप है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या करता है? किसी भी स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर टाइम को पॉइंट आउट करता है सेंटेंस में, जैसे कि इन, एट एंड ऑन। ये क्या है? टाइप टाइप जो है हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम उसके एग्जांपल्स हैं। जो हम इन यूज करते हैं वो हम लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं, जैसे कि सेंचुरीज, ईयर्स, मंथ्स एंड सीजन्स की बात करते हैं तब हम इन यूज करते हैं। और एट हम यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक और के लिए, डे के लिए, हॉलीडे के लिए। एंड ऑन जो है हम यूज करते हैं वीक डेज के लिए, जर्नल डेज के लिए, या फिर किसी स्पेसिफिक डेट के लिए, जैसे कि आई हैवंट सीन माय कजिन इन एजेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एट इन इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे एक लंबे टाइम पीरियड की बात की ना मैंने, इसलिए मैंने इन यूज किया। फिर दूसरी एग्जांपल में आई विल सी यू एट द डिनर टाइम। तो डिनर टाइम की बात हो रही है तो एक लंबा अरसा नहीं है, तभी मैंने एट यूज किया। फिर इस तीसरे एग्जांपल में आई हैव माई फ्लाइट ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। तो मेरी जो ट्यूसडे मॉर्निंग पर फ्लाइट है तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ। और यहाँ पे ऑन जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को और बता रहा है कि मेरी जो फ्लाइट है वो ट्यूसडे मॉर्निंग पर है। तो ट्यूसडे मॉर्निंग एक स्पेसिफिक मैंने डे बताया, तभी मैंने ऑन यूज किया। तो ये था हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। फिर नीचे इसका जो है एग्जांपल्स हैं, इसके यूजेज जो मैंने बताया इन, ऑन एंड एट का, जैसे कि यहाँ पे ये जो इन है, फिर ये इसके यूजेज है। इनके साथ हम एट मॉर्निंग, एट आफ्टरनून, एट इवनिंग एंड 2023 ये जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इवनिंग, इन द इवनिंग एंड इन द विंटर इन 2013। तो ये क्या है? टाइम पीरियड्स हैं जो इनके लिए यूज किए जाते हैं। इनके लिए इन यूज की जाती है। फिर यहाँ पे ऑन संडे, ऑन मंडे मॉर्निंग, ट्यूसडे आफ्टरनून, यानी कि स्पेसिफिक डे या फिर स्पेसिफिक
वीक डे बताए जा रहे हैं, स्पेसिफिक डेट्स बताई जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम ऑन यूज कर रहे हैं। फिर जो तीसरा मैंने बताया एट, तो एट हम किस लिए यूज कर रहे हैं, एट नाइट, एट 10:30, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बता रहे हैं, एट बेड टाइम, एट सनराइज। फिर हम दूसरे टाइप पर आते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस किसी भी सेंटेंस में हमें एक प्लेस के बारे में बताता है, ये बताता है कि वेयर समथिंग हैपेंस। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैरी वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, तो मेरी जो है ट्री के नीचे बैठी थी, तो अंडर क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये हमें बता रहा है एक प्लेस के बारे में, ये हमें शो कर रहा है मेरी की बैठने की प्लेस। ठीक है, और साथ ही साथ इस सेंटेंस में ये मेरी और ट्री का आपस में रिलेशनशिप भी शो कर रहा है। फिर नीचे ये सारे जो है इसके एग्जांपल्स हैं, और ये एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा इजी लगेगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस समझने में। जैसे कि आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन स्पेन, मेरा एक दोस्त है जो स्पेन में रहता है, तो यहाँ पे इन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, क्योंकि वो एक प्लेस के बारे में बता रहा है। फिर देयर आर अ ट्री बिसाइड द रिवर, तो बिसाइड भी यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, क्योंकि वो जो है बता रहा है कि जो ट्री है वो कहाँ है, बिसाइड द रिवर है ना, रिवर के रिवर और ट्री, रिवर एंड ट्री का जो आपस में रिलेशनशिप है वो भी साथ ही साथ दिखा रहा है। द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द मैन, जो डॉग है वो मैन के सामने है, तो ये क्या है, उस डॉग की प्लेस है, इन फ्रंट ऑफ उसको शो कर रहा है। इसी तरह नीचे ये सारे एग्जांपल्स हैं, और फिर यहाँ पे इस फिगर में ये जो बॉक्स एंड एप्पल के थ्रू प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि बिलो, अबोव, ऑन, टॉप ऑफ, ऑन, या फिर इन फ्रंट ऑफ, अंडर, या फिर अंडरनीथ, बिहाइंड। ये क्या है, हमारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस है, और इनको सेंटेंस में भी यूज किया जा रहा है, जैसे कि द एप्पल इज बिटवीन द बॉक्स। ठीक है, तो एप्पल कहाँ है, बॉक्स के बीच में है, ये इस सेंटेंस में बताया गया है। जिस और दूसरी बात, जो मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं बिटवीन एंड अमंग के बीच में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो अमंग होता है दो चीजों के बीच में कोई एक चीज हो तो उसके बारे में हमें बताता है, यानी कि हम उस तब यूज करते हैं जब दो चीजें हैं और उसके बीच में एक चीज हो, तब हम अमंग यूज करते हैं। लेकिन जो बिटवीन यूज करते हैं, लेकिन जब हम अमंग की बात करेंगे तो अमंग हम बहुत सारे लोगों के बीच में कोई एक चीज हो तब हम अमंग यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थर्ड टाइप, प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन। प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन किसी भी चीज की एक स्पेसिफिक लोकेशन को बताने के लिए हम यूज करते हैं। देखते हैं एग्जांपल्स में और ज्यादा इजी लगेगा ताकि, तो ये जो है बिटवीन जो है एग्जांपल है हमारी प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन की। यहाँ पे बिटवीन जो है प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन को शो करेगा, जैसे कि आई सेट बिटवीन माई टू बेस्ट फ्रेंड्स, मैं मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में बैठी थी, तो यहाँ पे बिटवीन क्या कर रहा है, मेरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं कहाँ पर बैठी, तो मैं कहाँ पर बैठी थी, मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में बैठी थी, तो वहां पे मैंने बिटवीन यूज किया। मैंने ऊपर भी बताया कि बिटवीन दो लोगों के बीच में जो, या फिर दो चीजों के बीच में जो एक चीज होगी हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बिटवीन यूज करेंगे। ठीक है, इन द स्पेस दैट सेपरेट्स टू पीपल और टू थिंग्स, तो यहाँ पे लोकेशन की बात हो रही तभी स्पेस यूज किया गया है, क्योंकि जो प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन है वो लोकेशन बताता है हमें। फिर इसी तरह दूसरी भी यहाँ पे एग्जांपल है, अक्रॉस फ्रॉम। ठीक है, अक्रॉस फ्रॉम हम किस लिए यूज करते हैं, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग और समवन एल्स, कोई भी चीज जो हमारी अपोजिट साइड में लोकेटेड हो, जैसे कि लिव्स इन द बिल्डिंग अक्रॉस फ्रॉम माइन, वो मेरे सामने वाली बिल्डिंग में रहती है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाली मेरी बिल्डिंग है, यहाँ पे मैं रहती हूँ और यहाँ पे शी रहती है, तो वो बिल्कुल मेरे सामने हुई ना, उसकी लोकेशन बिल्कुल मेरे सामने है और मेरे सामने ही लोकेटेड बिल्डिंग में रहती है, तभी मैंने अक्रॉस फ्रॉम यूज किया। तो ये थे एग्जाम्पल प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन के।
फिर एक टाइप है जो प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन। प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या शो करता है? शो रिलेशनशिप। ठीक है, ऐसे प्रेपोजिशन शो के रिलेशनशिप को शो कर, तो हम उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन। जैसे कि शी इज सिटिंग विथ हर फ्रेंड, तो अब वो अपने दोस्त के साथ बैठी थी, तो ये क्या है? उसका अपने दोस्त के साथ रिलेशनशिप। यहाँ पे ये जो हर फ्रेंड एंड शी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन शो कर रहा है? विद, यानी कि प्रेपोजिशन। यहाँ पे विद क्या है? एक प्रेपोजिशन है, क्योंकि वो शी एंड हर फ्रेंड उसके बारे में हमें बता रहा है, उसके रिलेशनशिप को शो कर रहा है। दिस इज द शुगर फॉर द केक। तो यहाँ पे ये जो फॉर है ये क्या है? रिलेशन, प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन है, क्योंकि ये रिलेशनशिप शो कर रहा है केक का शुगर के साथ। ऐसे प्रेपोजिशन शो के रिलेशनशिप दिखाएं दो चीजों का आपस में, तो हम उसको कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन। वैसे तो प्रेपोजिशन का काम ही होता है रिलेशनशिप दिखाना। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ऐसे प्रेपोजिशंस जो डायरेक्शन के बारे में बताएं, जैसे कि द बॉयज चेस्ड आफ्टर ईच अदर। ठीक है, द फुटबॉल रोल्ड डाउन द हिल, अ मैन वॉज वॉकिंग हिज डॉग अलोंग द रिवर बैंक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, इन पर फोकस करें। द फ्रीवे goes right through the city. We were traveling towards मियामी। तो टूवर्ड्स क्या है? हमारी डायरेक्शन है, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं मियामी की तरफ। ठीक है, तो टूवर्ड्स क्या हो गई? यहाँ पे हमारी डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, और साथ ही साथ ये रिलेशनशिप दिखा रहा है हमारा मियामी के साथ। ठीक है, तो टुवर्ड क्या है? राइट क्या है? अलोंग, टाउन, आफ्टर ये है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो कि किसी भी सेंटेंस में डायरेक्शन को शो करते हैं। और यहाँ पे ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, ताकि और ज़्यादा आपको इजी लगे समझने में। जैसे कि अब वो हो गया हमारा, अब वो, अंडर, अलोंग, अराउंड, ये क्या है? हमारे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन से फिर उनको सेंटेंस में भी यूज किया गया है। द सन इज अबोव द क्लाउड्स, द कैट इज अंडर द टेबल, द डक्स आर ईटिंग अलोंग द रिवर, दे टोल्ड स्टोरीज अराउंड द campfire, मीट मी एट द स्टॉप साइन। तो इसी तरह ये क्या है? हमारे सारे के सारे डायरेक्शन हैं, और इनको सेंटेंस में भी यूज किया जा रहा है। जैसे कम स्टैंड बिसाइड मी, पुट द सैंडविच ओवर ओवर देयर, द डॉग क्लाइम्ड ऑन टू द बेड। फिर आगे बढ़ते हैं, हम हमारी नेक्स्ट टाइप को स्टडी करते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट टाइप है वो है सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशंस ये एक तरह के प्रेपोजिशन होते हैं, बिल्कुल सिंपली होते हैं। सिंपल प्रेपोजिशंस आर सिंगल वर्ड्स प्रेपोजिशन दैट एस्टेब्लिश a relationship between two part of sentence। ये भी सेंटेंस में रिलेशनशिप को शो करते हैं, और सिंगल प्रेपोजिशंस होते हैं, जैसे कि इन हो गया, ऑन हो गया, एट, टू, ऑफ, फ्रॉम, विद, बाय, अप, डाउन, थ्रू, अंडर, आउट, etc। ये जो है सारे हमारे सिंगल एंड सिंपल वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेपोजिशन। फिर एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स है, शी केप्ट ऑल द कॉइन्स इन अ बॉक्स, जॉन इज गुड एट वॉलीबॉल। तो एट यहाँ पर क्या है? हमारा प्रेपोजिशन है, एक सिंपल प्रेपोजिशन है। वो वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता है, यानी कि वो वॉलीबॉल में बहुत अच्छा है। फिर द ट्री इज नेटिव टू इटली, तो यहाँ पे टू क्या है? एक सिंपल प्रेपोजिशन है। फिर व्हाट डू यू थिंक ऑफ हर, तो यहाँ पे ऑफ क्या है? एक सिंपल प्रेपोजिशन है। ही वॉशेज हिज कार ऑन संडे, वो अपनी कार को संडे संडे पर धोता है, संडे को धोता है। तो यहाँ पे ऑन क्या है? एक प्रेपोजिशन है, जो कि बिल्कुल सिंपल है, एक सिंगल वर्ड है, इसलिए इसको हम सिंपल प्रेपोजिशन कहेंगे। ऐसे प्रेपोजिशन जो कि सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन हो, तो हम उसको बोलेंगे सिंपल प्रेपोजिशन।
फिर इसके अपोजिट में आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशंस आर जनरली फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग अ प्रीपोजिशन। इसमें क्या होता है कि हम प्रीपोजिशन को कंबाइन करके जब बोलते हैं, हम उसके बारे में बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। मोस्टली जनरली क्या होता है, सच एज अ और बी। अ और बी को किसी भी प्रीपोजिशन के साथ हम अगर कंबाइन करेंगे तो वो कंपाउंड प्रीपोजिशन बन जाएगा। वो हम देखते हैं एग्जांपल में वो कैसे बनता है। जैसे कि यहाँ पे अबाउट, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, ये क्या है हमारे प्रीपोजिशन है। कौन सा प्रीपोजिशन? कंपाउंड प्रीपोजिशन। यहाँ पे देखो बी एंड साइड। तो बी और साइड दो चीजें मिला के एक वर्ड बना लिया, उसको हम बोल रहे हैं प्रीपोजिशन। फिर इसी तरह अ एंड बाउट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिलके अबाउट हो गया, यानी कि कंबाइन हो गया। फिर अ एंड क्रॉस, तो अ एंड क्रॉस मिला के अक्रॉस हो गया। अ एंड मंग, तो अ एंड मंग मिला के अमंग हो गया। बी एंड ट्विन, तो बी एंड ट्विन मिला के क्या हो गया, बिटवीन हो गया। फिर आप देखते हैं इसके एग्जाम्पल को ताकि और ज्यादा समझ में आ जाए। The baby crawled across the floor. They walk slowly along the road. The earth goes around the sun. I hung my coat behind the door. मैंने मेरा कोट जो है दरवाजे के पीछे टांग दिया। तो यहाँ पे ये बिहाइंड क्या है, हमारा कंपाउंड प्रेपोजिशन है, ठीक है। एंड द सन sank below the horizon. Knock on the door before you enter. दरवाजा नॉक करें अंदर आने से पहले। तो यहाँ पे बिफोर क्या है, हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन है, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल नहीं है। देखो बी एंड फोर दो चीजें मिला के एक जो है वर्ड बना है, इसलिए। और इधर यहाँ पे ये कंपाउंड प्रीपोजिशंस के सारे एग्जांपल्स हैं, अक्रॉस, अलोंग, अराउंड, बिहाइंड, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। फिर यहाँ पे ये उनके यूजेजेस हैं सेंटेंसेस में। फिर जो है हमारा दूसरा टाइप, लास्ट टाइप, उसको कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ फ्रेज। मैंने आपको अगर याद होगा कि मैंने फ्रेजेस पढ़ाए थे ना, तो उसमें मैंने आपको मेंशन कराया था प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी मैंने आपको पढ़ाए थे। तो ये एक तरह के फ्रेजेस होते हैं यूनिक टाइप के, जिनमें जो प्रेपोजिशन से बनते हैं। जैसे कि phrase preposition, also known as complex prepositions, are preposition phrases, ठीक है, that consists of two or more two words, जैसे कि according to, in spite of, on account of, in front of, in addition to, या फिर due to, etc। ये क्या है, phrases होते हैं जो प्रेपोजिशन की बुनियाद पर बनते हैं। तो फिर हम उसको कहते हैं प्रेपोजिशनल phrases। जैसे कि he acted according to my desire, ये क्या है, एक सेंटेंस है जिसमें हमने प्रीपोजिशन फ्रेज यूज किया है। फिर इधर ये जो सेंटेंसेस हैं, फिर यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं, ही लेफ्ट द फील्ड बिकॉज ऑफ फियर। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ फियर क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है हमारा। और यहाँ पे बाय मीन्स ऑफ, तो ये बाय मीन्स ऑफ क्या है, हमारा प्रीपोजिशन। फिर रॉब ही रीच्ड द रूफ। तो मैंने आपको पहले बताया था फ्रेजेस क्या होते हैं। फ्रेजेस जो होते हैं अम, एक इनकम्प्लीट क्लॉज की तरह होता है, वो इनकम्प्लीट होते हैं और उनकी जो कंप्लीट मीनिंग है वो नहीं निकलती। जैसे कि इन दी क्लास, तो इन दी क्लास क्या है, क्लास के अंदर। तो क्या है क्लास के अंदर, तो ये क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया, बट इसके पास एक कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग नहीं है। सेंस भी होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे ये सेंटेंस है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल मिस्टर ओजा डिड द वर्क, ठीक है। ही शट द डोर इन ऑर्डर टू टेक रेस्ट। तो ये क्या है, हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस थे जो आ जाते हैं हमारे फ्रेज प्रीपोजिशंस में, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स हैं ये इसलिए दिए हैं ताकि आपको और ज़्यादा इजी लगे। यहाँ पे इन, ऑन और एट के फ्रेजेस दिए हैं एग्जांपल्स में। जैसे कि एट का तो एट वर्क हो गया, एट वर्क हो गया, एट कॉलेज होगा, एट स्कूल होगा, एट दी बस स्टॉप। और यहाँ पे इनका इन दी हाउस, इन दी कार, इन अ हेलीकॉप्टर, इन अ बोट। तो ये क्या है, फ्रेजेस हैं, ठीक है।
ऑन द कॉर्नर, ऑन अ ट्रेंड, ये सारे ये सारे के सारे हमारे हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। तो ये था हमारा प्रेपोजिशन, बहुत इजी सा टॉपिक था। आई होप सो आपको समझ आ गया हो।